वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी विद्वान दर्शकों, श्रोताओं, धर्म ध्वजवाहकों, धर्मावलंबियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय मुझे बड़ा रोचक लग रहा है। ये हिंदू जागरण से संबंधित है, हिंदू चेतना की जागृति से संबंधित है। जब से हिंदू जागृत हुए हैं, उनमें जागरूकता आई है, तो कैसे कैसे सकारात्मक और ऐसे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिनके विषय में हम और आप सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसा कि विदित है कि अभी उत्तर प्रदेश में विशेषकर स्थान स्थान पर मंदिर निकल रहे हैं, बावड़ियां निकल रही हैं, कुएं निकल रहे हैं, कूप निकल रहे हैं। ये तो परिवर्तन बहुत बड़ा है। लेकिन एक विशेष समाचार जो मुझे दिखा, वो एक ऐसा समाचार है कि जिसको जानकर हमें न केवल प्रसन्नता होती है, बल्कि इस बात की पुष्टि होती है कि हिंदू चेतना यदि जागृत हो जाए, यदि हिंदू जग जाए, तो समस्याएं चुटकी बजा के समाप्त हो जाएंगी। कैसे, वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। ऐसा है कि आज के समाचार पत्रों में एक समाचार छपा कि उत्तर प्रदेश और देश में जलेसर की छोटे मियाँ और बड़े मियाँ की जात मशहूर है। अब शब्द देखिए, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, जात मशहूर। इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी इस्लामी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आगे लिखा है कि यहाँ शनि देव मंदिर, और कोष्ठक में लिखा हुआ है पूर्व में दरगाह से वक्फ बोर्ड ने अपना दावा वापस ले लिया है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि यहाँ पर शनि देव मंदिर हुआ करता था, जिस पर दरगाह ने अधिकार जमा लिया था, और अब उस दरगाह को, उस दावे को वक्फ बोर्ड ने वापस ले लिया है। इस तरह के समाचार हमें सुनाई नहीं देते हैं। सामान्यतः हम क्या सुनते हैं कि वक्फ बोर्ड ने अपने रजिस्टर में किसी की संपत्ति दर्ज कर ली, और उसका कानून इतना भयंकर है कि आप चक्कर लगाते रहें, क्योंकि जो सिविल कोर्ट है, सिविल न्यायालय है, वहां इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अर्थात वक्फ के विरोध में आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, तो आप कहां जाएंगे? वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे। उसी के न्यायाधिकरण में आपको जाना पड़ेगा। और वहां कौन है? तो वहां सारे के सारे मुसलमान बैठे हैं, और वहां एक विचार है वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर क्या होता है कि आपको किसी संपत्ति के लिए, भूमि के लिए कोई प्रमाण पत्र या कागज नहीं दिखाना है। आपको केवल यह सिद्ध करना है कि इसका उपयोग किसी ने इस्लामी किसी कार्य के लिए किया हो। चाहे अतीत में वहां किसी ने नमाज पढ़ दी हो, वो भी हो गया वक्फ बाय यूजर। ऐसा भयंकर कानून संसार में कहीं नहीं है। इसलिए सामान्यतया हम ये सुनते हैं कि वो जो जमीन है या किसी किसान की जमीन है, आपने तमिलनाडु की कहानी सुनी होगी, आपने कर्नाटक की कहानी सुनी होगी, आपने महाराष्ट्र की कहानी सुनी होगी, आपने बिहार की कहानी सुनी होगी, जहां पर किसानों की भूमि पर वक्फ ने अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, यह भिन्न कथा है, क्योंकि ये विषय उत्तर प्रदेश का है। आगे लिखते हैं कि कभी करीब 2.5 वर्ष पूर्व इस संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष सहित 9 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी, और कमेटी को भंग कर दिया गया था। इसके बाद से यहां प्रशासक की तैनाती चल रही थी।
जलेसर देहात में छोटे मियाँ और बड़े मियाँ दरगाह के नाम से जो प्रसिद्ध है परिसर की धार्मिक मान्यता प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी थी या है। बुधवार और शनिवार को होने वाली जात करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। दशकों से यहाँ दरगाह कमेटी बनी हुई थी जो चढ़ावे की मालिक होती थी। अब आप देखिए, मूलतः शनिदेव मंदिर जिसको दरगाह बना लिया उस पर चढ़ावे चढ़ रहे हैं, और ये चढ़ावे के की मालिक कौन है? तो कमेटी है। 2022 में चढ़ावे में गमन का मामला पाए जाने पर कमेटी को भंग कर दिया गया था, दरगाह कमेटी को। इस बीच आवाज उठने लगी कि दरगाह मंदिर पर कब्जा करके बनवा ली गई थी। इस संबंध में परिसर की खुदाई कराई गई तो हनुमान जी और शनि देव की प्रतिमाएं मिट्टी में दबी हुई निकली। देखिए, अब इनको स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। पिछले दिनों क्या हुआ कि वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराया गया था। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने जो सूची जारी की उसमें जलेसर की इस दरगाह का नाम नहीं है, अर्थात वक्फ ने इस पर दावा वापस ले लिया। यह हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़ी विजय, क्योंकि वक्फ इतनी सहजता से, इतनी आसानी से ऐसा कुछ करता नहीं। एक तो इस कथा से कुछ और बातों की भी जानकारी होती है कि जहां मुसलमान होते हैं, चढ़ावे की बात होती है, वहां गबन आदि भी होता है और वहां पे लूट मचाते हैं। ये इनका यही स्वभाव है। आप जानते हैं मुसलमानों ने ऐसे ही लूटपाट करके धन अर्जित करने का काम इतिहास में किया है। चाहे वो बाबर हो, चाहे अन्य लोग हों, ये सारे लुटेरे थे। मेरी स्वयं की वार्ताएं हैं बाबर पर, जिसमें मैंने सिद्ध किया है कि बाबर एक बहुत बड़ा लुटेरा था। इनको आप चोर कहें, लुटेरे कहें, ये सब जो है इनके लिए बहुत ही स्वाभाविक शब्द है। अभी क्या हुआ है संभल में बिजली की चोरी कर रहे थे, और इसको जो बर्क नाम का व्यक्ति है, जो सोचिए माननीय सांसद, और उसको जो जुर्माना लगाया गया है बिजली के बिल का, वो लगभग 2 करोड़ रुपया है। आप सोचिए एक घर में इतनी बिजली की चोरी की गई कि उसको 2 लाख रुपए का आर्थिक, 2 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड दिया गया। तो इससे आपको अनुमान होगा कि ये मुसलमान सामान्यतः करते क्या है। तो चूंकि इन्होंने गबन किया था, उसकी शिकायत हो गई तो मामला चला गया प्रशासक के पास। प्रशासक ने वहां पर अधिकार जमा लिया। उसके बाद से प्रशासक के कब्जे में जब ये आ गया, तब यहाँ पर खुदाई का काम हुआ और पाया गया कि मूर्तियां, प्रतिमाएं जो हैं भूमि के नीचे दबी हुई। फिर उनको निकाला गया, शुद्धिकरण किया गया, उनकी पूजा आरंभ कर दी। हिंदू जागरूकता का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण मुझे लगा। और ये एटा जिले की घटना है, जलेसर नामक स्थान है, और मैं मानता हूं कि ये अपने आप में एक उदाहरण भी है कि यदि हिंदू जगता है तो क्या क्या होता है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हिंदू जागरण का, और ये विषय मेरे लिए बड़ा प्रिय है। क्या है कि बचपन से मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने मोहनदास करमचंद चंद गांधी का बलात् लिखवाया हुआ भजन, क्या है कि रघुपति राघव राजा राम और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ईश्वर के साथ अल्लाह जोड़ा गया, और इस भजन को मुझे ऐसा लगता है इतनी बार गाया गया है, लाखों करोड़ों बार गाया गया है कि हमारे कानों में ये भजन वैसे ही समझिए चिपक से गए। जब मैं छोटा था या किशोरावस्था में होऊंगा या वयस्क होने के बाद भी, जब भी मेरे होठों पर ये भजन आता था तो अनायास निकल जाता था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब ईश्वर के साथ अल्लाह को जोड़ने का काम हमारे मोहनदास करमचंद गांधी ने किया,
और आप देखिए विडंबना कि अल्लाह पक्ष का कोई व्यक्ति तो इससे जुड़ा नहीं, कोई मुसलमान गांधी का अनुयायी नहीं बना, उनके पीछे नहीं चला, लेकिन ये हिंदुओं को गांधी ने बर्बाद कर दिया। हिंदुओं की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया। कोई भी व्यक्ति जिसको कुरान का कुछ पता है, कुरान से परिचित है, वह व्यक्ति अल्लाह को पूजने के योग्य कैसे मानेगा और ईश्वर के समकक्ष कैसे रखेगा? उसमें तो अल्लाह किसी को मारने की बात करता है, काफिर को मारने की बात करता है। ऐसे अल्लाह मियाँ को हम कैसे मानेंगे कि वो ईश्वर के समकक्ष है? लेकिन गांधी ने यही हमसे करवाया और ये हमारे होठों पर ये भजन चिपक गया। मैंने सायास इस भजन से स्वयं को मुक्त किया। बहुत बार गाते 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 अभ्यास करके इसको छुड़ाया, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी भी करोड़ों लोग होंगे जिनके होठों पर यह भजन यूं ही चिपका होगा। अनेक ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसका अर्थ भी नहीं पता, जो इसके निहितार्थ से परिचित नहीं है, जो इसमें निहित उद्देश्य है उससे परिचित नहीं है, क्योंकि गांधी इसको और उसको दोनों को मिलाकर हिंदू और मुसलमान का घालमेल करना चाह रहे थे। और ये ऐसा मिलान है जो पानी और तेल का मिलान है। ऐसे ही गुरु नानक देव ने प्रयास किया, ऐसे ही अनेक लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास कभी भी सफल हुआ ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम इस लायक बना ही नहीं है कि वो किसी अन्य समाज के साथ वो जुड़ सके, घुल मिल सके। जो इस्लाम है वो बिल्कुल इनकॉम्पेटिबल है, किसी चीज के साथ उसकी कॉम्पेटिबिलिटी ही है ही नहीं। जो इस्लाम अपने से इतर सभी लोगों को काफिर समझता हो, और काफिर कौन है? तो कुरान में काफिर वही है जो जालिम है, या जो जालिम है वही काफिर है। और जो काफिर है उसका दंड क्या है? वो वाजिबुल कत्ल है, अर्थात उसका कत्ल वाजिब है, अर्थात उसकी हत्या करना उचित है। तो जो जिहाद है उसका उद्देश्य यही है कि काफिरों को या तो मुसलमान बना लो या उसकी गर्दन काट दो। यह अभिप्राय है। और ये सब कौन करवा रहा है? तो अल्लाह करवा रहा है। ऐसे अल्लाह को हम कैसे ईश्वर के समकक्ष रखेंगे? हम तो अपने ही ईश्वर को छोटा कर रहे हैं, बल्कि एक प्रकार से अपने ईश्वर को हम अपमानित कर रहे हैं। उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो गांधी मूलतः हिंदू द्रोही व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदुओं के लिए कोई बहुत भले का काम नहीं किया, मुसलमानों के लिए सब कुछ करते रहे, देश का बंटवारा भी करा दिया, और ऐसा बीज बो दिया कि आज भी मुसलमान, यदि गांधी नहीं होते तो संभवतः इतने मुसलमान हमारे देश में नहीं होते, ये चले गए होते। इनको रोकने का काम किया गांधी ने, दिल्ली में काम किया, मेवात में काम किया। लेकिन अब 75-80 वर्ष के बाद स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है हिंदू जागरण के कारण, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह घटना कल की है, और है क्या कि पटना में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी का प्रिय भजन का विरोध किया गया। प्रसिद्ध लोक गायिका देवी, इनका नाम ही देवी है, प्रसिद्ध लोक गायिका देवी ने रघुपति राघव राजा राम प्रस्तुत किया, और जैसे ही उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम यह पंक्ति गाई, तो सभागार में उपस्थित कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके चलते गायिका देवी को मंच से क्षमा मांगने को विवश होना पड़ा। देखिए 360 डिग्री एक वृत्त पूर्ण हो रहा है। बापू सभागार में कार्यक्रम में 60-70 युवाओं ने भजन के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए। तनाव की स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने बीच बचाव किया, और गायिका ने कहा कि मेरा उद्देश्य केवल राम का स्मरण करना था,
अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। यह घटना, ऐसी घटना कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते थे। मात्र कुछ वर्ष पूर्व यह भजन गाया जाता था और हम सुनते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है। वैसे ही जैसे कव्वाली है कि छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के। छाप तिलक अर्थात हमारी जो टीका है, तिलक है, चंदन है, वो सब छाप तिलक हम छोड़ दें। लेकिन किसी मुसलमान की बात इस कव्वाली में नहीं है कि नमाज आदि सब छीनी तो से नैना मिला के, या टोपी, दाढ़ी, छोटा पजामा सब छीनी तो से नैना मिला के, ये तो नहीं कहा। तो ये जो सूफी है, ये आप समझिए कि ये हिंदुओं को मुसलमान बनाने का बहुत ही सरल तरीका था। सूफियों का काम ही ये था कि जासूसी करना। उस जमाने में जब मुसलमानों की हमारे देश में पहुंच नहीं थी, उसके जो सुल्तान आदि थे वो जीत नहीं सकते थे, तो वो सूफी आदि को संत के वेशभूषा में हमारे यहाँ राजाओं के यहाँ भेज देते थे, जिससे था ली जाए कि इनका शस्त्रागार कहाँ है, कौन सा स्थान है जहां से यदि आक्रमण किया जाए तो आक्रमण सफल होगा। तो ये टोह लेने का काम करते थे। भारतीय समाज कैसा समाज था? तो भारतीय समाज में साधु संत का बहुत महत्व रहा है। साधु संत पूजे गए हैं। जब वही वेशभूषा अपनाकर ये लोग आए तो समाज ने उनको भी हाथों हाथ लिया, सिर माथे पर बिठाया। लेकिन यह नहीं जान पाए लोग कि ये गुप्तचर हैं और ये सबसे बड़े मतांतरण कराने वाली मशीन है। आज भी निजामुद्दीन औलिया में की दरगाह पे चले जाएं आप, अजमेर शरीफ की दरगाह पर चले जाएं, वहां इस तरह की कव्वालियां आपको सुनने को मिल जाएंगी, जिनका उद्देश्य होता है हिंदुओं को अपनी तरफ खींचना और उनको हिंदू धर्म से दूर करना। और यही काम गांधी ने भी किया। लेकिन आज समाज बहुत बदल गया है। हिंदू जागरण अपनी ऊंचाई पर है, चरम पर है। बल्कि हो सकता है अभी चरम पर नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदू समाज का हिस्सा है, उसमें अभी जागृति होनी शेष है। लेकिन जितनी भी जागृति हुई है उससे इतना परिवर्तन हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि शनि मंदिर निकल रहा है और दरगाह कमेटी भंग कर दी गई है, उसको भगा दिया गया है, मंदिर पुनर्स्थापित हो गई है और वहां पूजा अर्चना हो रही है। और उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड उस पर कोई दावा नहीं ठोक रहा है। फिर क्या हम देखते हैं कि पटना में जब भजन होता है तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इतने का उच्चारण होते ही जो युवा हैं वो न केवल जय श्री राम के नारे लगाते हैं, बल्कि उस भजन कार्यक्रम को बाधित करते हैं और गायिका को क्षमा मांगनी पड़ती है। यदि ये समय थोड़ा पुराना होता तो सर्वप्रथम तो कोई विरोध नहीं करता, और विरोध करता भी तो उस विरोध का विरोध कर दिया जाता सफलतापूर्वक। या तो गायक गायिका भी ऐसा ही विरोध करते या अन्य लोग भी करते और ऐसा हो जाता। लेकिन आज इनको बचाव में आना पड़ रहा है, बचने लगे हैं और क्षमा मांगते हैं। एक और घटना जो मेरी दृष्टि में आई है, यह भी बहुत अच्छी घटना है। यह है अमरोहा की। अमरोहा में कहते हैं कि मोहल्ला सुभाष नगर में एक तेली वाली मस्जिद से सटे कुएं की हिंदू समुदाय के लोगों ने बृहस्पतिवार रात अर्थात कल की रात खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने कुएं पर अधिकार कर उसे पाटने का आरोप लगाया। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे। पुलिस ने सांप्रदायिक वातावरण को देखते हुए कुएं की खुदवाई तत्काल रुकवा दी।
कुछ लोगों ने बृहस्पतिवार रात करीब 9 बजे मोहल्ला, वही जो मोहल्ला है वहां पर उस कुएं की खुदाई की। लोगों का कहना है कि यह कुआं 100 वर्ष से अधिक पुराना है। यहाँ हिंदू समुदाय के लोग पूजा करते रहे, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने उस पर कब्जा करके उसको पाट दिया। अब ये देखिए, एक और नई चीज हमें मिल गई। इस कुएं की कुछ तो भनक रही होगी, लोगों को जानकारी रही होगी, क्योंकि अभी यत्र तत्र सर्वत्र संभल में खुदाई हो रही है। आज भी जो एक बावड़ी है या कुआं है या कूप है जिसकी खुदाई हुई है, 19 फीट, ये शाम तक की खुदाई हो चुकी थी। 19 फीट गहरा, आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 मंजिला मकान जितनी गहराई। 2 मंजिला मकान जितना ऊंचा होता है लगभग 10-10 फीट का लगा लीजिए आप, 20 फीट, उतनी गहराई। और ऐसे ऐसे कूप वहां मिल रहे हैं और इतने सुंदर 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 बावड़ियां मिल रही हैं जिनमें नीचे तक निर्माण किया हुआ है, पत्थर पर आकृतियां उकेरी गई हैं और आज वो एक के बाद एक के बाद एक उसमें मिलता जा रहा है। और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में काशी मथुरा के बाद संभवतः धार्मिक दृष्टिकोण से या मंदिरों के दृष्टिकोण से संभल सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र होने जा रहा है, संभल तीर्थ क्षेत्र। और मेरा अनुमान है कि इस तीर्थ क्षेत्र में अब इतने मंदिर निकल रहे हैं, इतने कूप निकल रहे हैं, इतनी बावड़ियां निकल रही हैं कि सबको यदि जोड़ दिया जाए, सबको यदि मिला दिया जाए, तो एक बड़ा ही भव्य तीर्थ क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है। और उसके बाद से यहाँ पर लाखों हिंदू श्रद्धालु पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और मुझे लग रहा है कि संभल जो पूरा क्षेत्र है उसका कायाकल्प हो जाएगा और आने वाले समय में भारत के मानचित्र पर एक महान तीर्थ क्षेत्र के रूप में संभल स्थापित होने जा रहा है। और सबके पीछे क्या है? हिंदू जागरूकता, हिंदू चेतना का जगना, हिंदुओं को अपने इतिहास में रुचि लेना, अपने धर्म और परंपरा में रुचि लेना, ज्ञान अर्जित करना। संभल में जितनी चीजें मिल रही हैं उनका वर्णन पुराणों में है, पुराणों को पढ़ा जा रहा है, इतिहास को पढ़ा जा रहा है, अभिलेखों को पढ़ा जा रहा है, भिन्न भिन्न राजाओं के विषय में जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे संभल के मंदिर में अहिल्याबाई होलकर का भी बड़ा योगदान रहा है। ये वही अहिल्याबाई होलकर हैं जिन्होंने अनेक मंदिर तो बनाए हैं, लेकिन आज जो काशी का विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण भी उन्होंने किया है। और उस निर्माण में दूसरे महान व्यक्ति जिन्होंने बहुत सहायता की, उनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह, जो पंजाब के राजा थे। तो महारानी होलकर को यदि पता होगा, ज्ञात होगा कि संभल बहुत ही बढ़िया तीर्थ क्षेत्र है, अच्छा है, उसका एक अलग महात्म्य है, तभी होलकर वहां पहुंची और तभी उन्होंने अपना योगदान किया। इसलिए हिंदू जागरूकता का परिणाम देखिए कि क्या से क्या हो रहा है, जिसके विषय में मैं और आप अनुमान नहीं लगा सकते थे, मैं और आप सोच नहीं सकते थे, हमारी कल्पना वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। आज वो सब फलीभूत हो रहा है, आज वो सब हमारी आंखों के सामने दिख रहा है। मेरा भी मन हो रहा है कि एक बार संभल जाके देखें। यह हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी धरोहर है जो अब सतह के ऊपर आ रही है, जो हमें दिखाई देगी। हमारा गर्व से माथा ऊंचा हो रहा है, हमारी छाती चौड़ी हो रही है। और ईश्वर करे कि हमारे जितने खोए मंदिर हैं वो सब हमें वापस मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्राति शीघ्र ये सभी हमें वापस मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है हिंदू जागृति। हिंदू अब जाग गया है। पहले क्या था? विमुख था या उदासीन था। क्यों उदासीन था? तो ऐसी पढ़ाई ही हमें पढ़ाई गई
ऐसी पुस्तकें पढ़ाई गई जिनमें हिंदुओं की केवल बुराइयां होती थी, या तो इस्लाम को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था या ईसाइयों के विषय में बताया जाता था। तो हम थोड़ी सी ग्लानि में थे, हम में अपराध बोध था कि शायद कुछ कमी होगी, हम में थोड़ी बहुत हीन भावना आ गई थी। लेकिन आज सोशल मीडिया के कारण हम में से वो सारी भावनाएं तिरोहित हो गई हैं, वो भावनाएं समाप्त हो गई हैं। उन भावनाओं को पार करके हम आगे निकल आए। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है और ईश्वर की कृपा से हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है और आने वाले समय में और भी प्रशस्त होगा। और हम देखेंगे कि हमें हमारे मंदिर वापस मिल रहे हैं। और मंदिर मिलना तो एक प्रतीक है, सबसे बड़ी बात है कि हमारी चेतना जागृत हो रही है। हम हिंदू कैसे जीवन जिए, हमारे ग्रंथ कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारे शास्त्र कितने महत्वपूर्ण हैं, इन सब के विषय में हमें जानकारी होने लगेगी। और हो सकता है आने वाले समय में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हमारे ग्रंथ सम्मिलित किए जाएं और हिंदू धर्म का अध्ययन बालपन से लेकर के युवावस्था तक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हो, ताकि हम धर्मनिष्ठ बने। धर्मनिष्ठ बनने के अनेक लाभ हैं, इस पर किसी और दिन हम विशेष रूप से इसका उल्लेख करेंगे, विमर्श करेंगे। लेकिन इतना मैं बता दूं कि धर्मनिष्ठ हिंदू इस संसार का सर्वोत्तम व्यक्ति है, क्योंकि वो मानव धर्म का पालन करता है, वो शांति का आह्वान करता है, वो प्रगति का सूचक है और वही ईश्वरीय प्रेरणा से अच्छा कर्म करता है, वही सुखी रहता है। क्योंकि कहा गया है धर्म ही सुख है और अधर्म का दूसरा नाम दुख है। तो यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो धर्म की शरण में जाएं, भगवान कृष्ण के पास जाएं, भगवान राम के पास जाएं, भगवान शिव के पास जाएं, दुर्गा माता के पास जाएं। तो यह हिंदू जागरूकता का परिणाम है और आप सभी दर्शकों, श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि आप भी अपनी ओर से जो कुछ भी कर सकें। यदि कुछ नहीं कर सकते तो हिंदू धर्मशास्त्र का अध्ययन करें, महाभारत पढ़ें, रामायण पढ़ें, पुराण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़ें, वेद की व्याख्या पढ़ें, वेद का भाष्य पढ़ें, जो भी अच्छा ग्रंथ मिले उसको पढ़ें। एक से एक हमारे यहाँ दार्शनिक हुए हैं, षड दर्शन है, उसको समझें। माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं और इतिहास में एक से एक ऋषि मुनि है, जिनको समझें तो हिंदूमय वातावरण होगा, धर्ममय वातावरण होगा और आगे चल करके पूरे संसार को हमें धर्ममय करना है। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है आपको यह वार्ता अच्छी लगी होगी। आपने इतना समय दिया, आपने हमें सुना, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य था कि इसी वर्ष हम इसको 5,000 तक पहुंचाएं। अभी भी कुछ दिन शेष हैं। यदि आपकी सहायता होगी, सहयोग होगा तो 5,000 का लक्ष्य बहुत दूर नहीं रहेगा। साथ में यह भी प्रार्थना है कि आप हमारी वार्ता को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अवश्य करें, ताकि उससे आपकी रुचि अभिरुचि का हमें ज्ञान हो। तो जय श्री राम।